हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की इतिहास का चैप्टर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 10 है। गैरिसन शहर क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। कोई ऐसा शहर नहीं है जिसका नाम हो गैरिसन शहर, लेकिन जैसे मान लीजिए सुल्तान जहाँ रह रहा है, जैसे दिल्ली और यूपी के आसपास का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, तो सुल्तान जो है वो मान लीजिए इस एरिया में रह रहा है। तो ये जो सीमा है, ये बॉर्डर है, जो किला उसने बना रखा है अपनी सुरक्षा के लिए, इस शहर को बोला गया है गैरिसन शहर। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम भीतरी सीमा और बाहरी सीमा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस शहर के अंदर की जो सीमा है उसे भीतरी सीमा, और इस किले के बाहर की जो सीमा है उसे बाहरी सीमा बोला गया है। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है वो ज़्यादातर इसी क्षेत्रों तक था, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कुछ एक दो सुल्तान हुए थे जिन्होंने इस सीमा को लांघ कर आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, यानी बाहरी सीमा तक वो पहुँचे थे। तो चलिए हम ये शुरू कर लेते हैं। पहले रीडिंग कर लेते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही फैला हो, यानी कि जो किला बना रखा है इसके बाहर इनकी दुनिया नहीं थी और कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि भीतरी प्रदेश, यानी कि जो ये वाला प्रदेश है, इस पर तो इनका कांटेक्ट था, लेकिन इस किलेबंद से बाहर वाली जो दुनिया है उनसे उनका कांटेक्ट नहीं था। तो जिसकी वजह से रसद, यानी कि जो रोज़ के खाने पीने का सामान होता है, दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो इनकी पूरी नहीं हो पाती थी। तो वो क्या करते थे, लोगों पर टैक्स लगाते थे, व्यापार करने की कोशिश करते थे और कभी कभी लूटमार भी करते थे। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। यानी कि अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो है वो दिल्ली है, तो दिल्ली के बाहर जो बंगाल है, जो इधर बंगाल है, इधर सिंध पड़ता है, तो इस साइड पे इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी ही क्षेत्रों में फैले हुए थे, आगे इनका किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली और यूपी का इलाका है जहाँ पर सल्तनत जो है फैला हुआ है, सुल्तान रह रहे हैं। अब इधर वाला जो इलाका है, उधर इनसे कांटेक्ट नहीं है बंगाल का। इधर वाला जो इलाका है सिंध, उनसे उनका कांटेक्ट नहीं है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो सिंध के इस पार पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान से जो आने वाला अटैक था उनसे ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनका एक तो विस्तार बहुत छोटा था, ठीक है, और अफ़गानिस्तान में जो भी बादशाह रहते थे वो बहुत मजबूत थे और वो दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बार बार यहाँ पर अटैक करते रहते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना शासन दिल्ली से आगे सुदूर फैलाया। उनमें शुरुआत जो की थी वो गयासुद्दीन बलबन, जो कि गुलाम वंश का राजा था, उसने की थी। आगे चल के इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और फैला, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का राजा, अलाउद्दीन खिलजी वंश का राजा, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा, ठीक है। टोटल जो है 5 डायनेस्टी, 5 वंश जो हैं वो हम इस दिल्ली सल्तनत में देखते हैं। पहला जो है वो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, फिर चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश रहे हैं। इन्हीं का जो काल रहा है, इन्हीं के काल में जो राजा शासन किए, उन्हीं को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है। अब हम आते हैं सल्तनत की भीतरी सीमा क्या है और सल्तनत की बाहरी सीमा क्या है। तो सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले थे उनका लक्ष्य था जो गैरिसन शहर है की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी कि जो किला है उसके अंदर जो सीमा है, उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, इसको मजबूत करना, भीतरी सीमा की, सल्तनत की भीतरी सीमा को मजबूत करना, ये भीतरी सीमा हो गई। और बाहरी सीमा हो गई इसके बाहर का प्रदेश, ठीक है।
सल्तनत की बाहरी सीमा मतलब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के काल में और बढ़ गए। यानी कि अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर ही सिर्फ इनका जो शासन है वो फैला हुआ है, दिल्ली सल्तनत का यहाँ तक ही फैला हुआ है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना शासन जो है वो भारत के दक्षिण की तरफ भी फैलाया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सारी क्या हो गई, ये बाहरी सीमा हो गई, ये भीतरी सीमा। और यहाँ पर जो फैल रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, ये हो गई बाहरी सीमा। भीतरी सीमा में गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, या गंगा यमुना का दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, उन जंगलों को साफ किया जाता था। शिकारी संग्राहक जो थे, चरवाहे जो थे, उनके पर्यावास को खदेड़ दिया गया, यानी उनसे ज़मीन छीन ली गई और वह ज़मीन किसानों को दे दी गई ताकि वहाँ पर खेती की जा सके। और जो अभियान मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे दक्षिण भारत में, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं जो है वो अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अब दिल्ली सल्तनत के अंदर आ चुका था। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो छोटा सा था, अब वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में काफ़ी दूर तक जो है वो फैल चुका था। अगला पॉइंट, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बसाए गए। यानी कि अच्छा व्यापार हो सके, लोगों से कांटेक्ट हो सके, इसलिए गैरिसन शहर को और अच्छा बनाया गया, किले और अच्छे बनाए गए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को हरा दिया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से टैक्स भी वसूल करते थे। ठीक है, तो ये दिल्ली की बाहरी सीमा में होता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं भीतरी प्रदेश क्या होता है। मतलब ये भीतरी सीमा, भीतरी प्रदेश एक ही बात है। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास का जो इलाका है उसे शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति जहाँ से होती है उसे हम भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरिसन शहर किसे कहते हैं, किलेबंदी जहाँ पर है उसके अंदर की जो प्रजा जहाँ रह रही है उसे हम किलेबंदी यानी गैरिसन शहर कहेंगे। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की ज़मीन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे भी मैंने बताया था आपको, दो गैरिसन शहर से दूर, गैरिसन शहर से दूर दो राज्य हैं, बंगाल और सिंध। अगला क्वेश्चन, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर है 3 हम लिखेंगे, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े, पहला ये और बाहरी सीमा का ये। ठीक है, ये 3 हमने कॉलम में जो पढ़े हैं पॉइंट्स, ये इसके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बोली है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का जो अभियान उसने किया था, उस मैप को जो है वो दिखाना है। तो चलिए मैं आपको वो मैप दिखाती हूँ। तो देखिए, ये रहा दिल्ली शहर और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने बाहरी सीमा की ओर कदम बढ़ाया और यहाँ से वो देवगिरी गया। ठीक है, ये देवगिरी, उसके बाद यहाँ से द्वार समुद्र और उसके बाद तंजावुर, मदुरै, पांडे, ये रहा पांड्यन राज्य। तो ये जो उसका दक्षिण भारत का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।